दिल्ली विधानसभा चुनाव जो है कि प्रचार का शोर थम जाएगा, लेकिन इस बीच जो है कई राजनीतिक मुद्दे हैं जो इस बार दिल्ली में एक्स फैक्टर बन सकता है। उनमें से एक मुद्दा है जाट आरक्षण का मुद्दा जो है बहुत ही एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है। और दिल्ली में जाट वोटर जो है वो बहुत ही एक्स फैक्टर है अपने आप में। और जाट जिद कहा जाता है कि जाट जिधर अपनी खाट खड़ी करेंगे उनकी सरकार बननी तय है। मतलब उधर ही जिधर जाट जाएंगे उधर जो है उनकी उनकी बल्ले बल्ले हो सकती है। तो मेरे साथ जो है जाट आरक्षण समिति के संघर्ष समिति के जो है नेता यशपाल मलिक जी जुड़ चुके हैं। यशपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी। आपको मेरी आवाज आ रही सर? हाँ जी, धन्यवाद। जी। सर, क्या मांगे हैं जाट समाज की? देखिए, जाट समाज की तो मुख्यतः मांग जाट आरक्षण है। लेकिन क्योंकि किसान भी हम ही हैं, जाट है तो किसान भी आए हैं। 100% जाट किसान परिवार ही है। तो एक किसानों का भी मुद्दा था। और तीसरा जो महिला पहलवान थी, उसमें भी लगभग 80-90% बहनें हमारे तो सभी कम्युनिटी के, हम सबको बराबर मानते हैं, दूसरे की बेटी को भी अपनी बेटी मानते हैं। तो ये तीन मुद्दों को लेके हमने इसमें चुनाव में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और एडवाइजरी जारी की। हर विधानसभा में जो हमारे लोग हैं उनको कह रहे हैं कि भाई जो कैंडिडेट हैं उनको पर्चे आप बांटिए उस क्षेत्र में, अपने अपने क्षेत्र में। और जो हमारे मुद्दे हैं उनसे अवगत कराइए कि भाई ये तीन मुद्दे हैं। प्रधानमंत्री जी ने 2015 में 15 मार्च 2015 को जाट रिजर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया था, केंद्र का, जो 9 राज्यों में जी मिला था 14 जी में। और उसके बाद अपने घर पे बुला के 26 मार्च को कहा, और कहा कि कानून बना के आरक्षण देंगे। 2017 में उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले भी हम लोग इसी तरह की एडवाइजरी जारी कर रहे थे जगह जाके। तो उन्होंने कहा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार बनने की संभावना थी, उन्होंने दिल्ली में घर पे बुला के लोगों को, अमित शाह जी ने, और जी जी उनको घर पे बुला के जो है ये कहा गया कि भाई आपको हम आरक्षण देंगे। चौधरी वीरेंद्र सिंह के घर पे ये मीटिंग हुई, जो अब जी पार्टी में नहीं है। तो इस तरह की जो बातें हैं वो, तो इसी में जो है वो अ, वीरेंद्र सिंह के घर पे मीटिंग हुई, कहा। फिर 2019 में प्रवेश वर्मा के घर पे मीटिंग हुई, जो अब नई दिल्ली से कैंडिडेट हैं। जी और उसके बाद 2022 में फिर इसी तरह की मीटिंग हुई, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले। और ये कोई नया काम नहीं, हमने हर चुनाव में किया है। और जब भी किया तभी बीजेपी ने बुला के हमें आश्वस्त किया, लेकिन ये लंबे 10 साल हो चुके। तो उसी काम को अब जी हमने फिर अपने लोगों के बीच में, अगर आप चुनाव पे नहीं बोलते, अपनी विरोध नहीं प्रकट करते, कुछ नहीं करते, तो राजनीतिक दल ये सोच लेते हैं कि भाई ये जो है खाली इसके आंदोलन के ही लोग हैं, और इसी पे ये लोग काम कर रहे हैं, तो वोट से तो इन पे कोई फर्क पड़ना नहीं। तो इसलिए हमने अपने समाज को ये अपील की है कि भाई वो जो है इस सारी चीजों को ध्यान में रखें, जो घटनाएं हमारे साथ पिछले 10 साल में घटी है। और जी बीजेपी ने जो वादा खिलाफी की है, हालांकि जब हम कांग्रेस की सरकार थी 2014 तक आंदोलन कर रहे थे, और रेलवे ट्रैक पे 15 दिन तक हम लोग, 23 दिन तक बैठे हुए थे, तो माननीय मुख्तार अब्बास नकवी जी भाजपा गई थे, रामदास अग्रवाल जी भाजपा गई थे, राज्यसभा में हमारे मुद्दे को उठवाया, कांग्रेस को घेरा। हमारा किसी पार्टी से कोई राजनीतिक रंजिश या कोई जातीय रंजिश नहीं है। अपने मुद्दे को किस तरह लोग सोचें, किस तरह लोग पार्टी, राजनीतिक दलों को बताएं कि अगर आप हमारे काम नहीं करोगे तो हम नाराज हो जाएंगे। लोग बाग छोटी मोटी गली और नाली के ऊपर भी लोग बाग विरोध दर्ज कराते हैं। जी। ये तो सर, देश एक के कौम एक की पूरा। तभी चुनाव चल रहे थे तो राजनीतिक पार्टियों ने तमाम वादे किए जाट समाज को। अरविंद केजरीवाल ने भी वादा किया, उन्होंने बोला कि जाटों को ओबीसी की सूची में शामिल किया जाए, जो दिल्ली के जाट हैं। देखिए, उनकी सीमाएं राजनीतिक दिल्ली तक है, जी हालांकि पंजाब में भी है। लेकिन दिल्ली का जाट ऑलरेडी ओबीसी रिजर्वेशन में है स्टेट लेवल पे। तो केंद्र की जो मांग कर रहे थे वो तमाम लोग उनसे मिले, और उन्होंने कहा भाई आप इस मुद्दे को उठाइए। हमने बीजेपी के लोगों से भी संपर्क किया, हमने कांग्रेस के लोगों से भी संपर्क किया, तो उन्हें उसका एडवांटेज मिल सकता है, वो उठाएंगे। हमारी एडवाइजरी में क्लियर स्पष्ट है कि अगर आप बीजेपी से नाराजगी दिखा सकते हैं, जहां आपकी समझ है वहां वोट दे, जो जीतने वाला कैंडिडेट है उसको वोट दे।
या आप चाहते हैं जीतने वाला कैंडिडेट अच्छा नहीं है तो आप नोटा का बटन दबा दें। आपको कोई हमारी एडवाइजरी नाराजगी दिखाने की है। जब चुनाव के रिजल्ट आए तो बीजेपी का चुनाव लड़ने वाला आदमी जाहिर वो कहे भाई फला वजह से नाराजगी मुझे झेलनी पड़ी फला कम्युनिटी की, तो निश्चित रूप से जो वादे किए उनके याद आएंगे। हरियाणा चुनाव में भी, हरियाणा में तो जाट एक फैक्टर है, लेकिन हरियाणा में अब ऐसा देखा जाता है कि चुनाव में जाट बनाम गैर जाट की लड़ाई होती है। नहीं, आप गलत फहमी में है। कोई जाट गैर जाट नहीं हुआ हरियाणा चुनाव का। अगर आप एसेस करेंगे हरियाणा चुनाव को तो जनरली लोगों को उस बारे में गलत फहमी है। हरियाणा चुनाव कांग्रेस इसलिए हारी कि जो टिकटों के वादे बहुत लोगों को कर लिए गए थे, उसमें 25 निर्दलीय कैंडिडेट खड़े हुए जाट बहुल्य क्षेत्रों में ही खड़े हुए, और जाट बहुल्य क्षेत्रों में वोटें बट गई निर्दलीय कैंडिडेटों के पक्ष में। जो लोग 3 साल से तैयारी कर रहे थे, जिन्होंने अपने संबंध बनाए थे, वो 20,000 से लेकर 45,000 तक वोट ली। जाट गैर जाट कहाँ हुआ? अगर वो निर्दलीय कैंडिडेट ना खड़े होते तो उसमें वोट डिवीजन होता तो कांग्रेस की 60 सीटें आ जाती। वो तो हरियाणा चुनाव तो बहुत ही बुरी तरीके से मैनेज किया हुआ चुनाव था, उसको नहीं कह सकते हम लोग। आप किसी की जगह की, आप 2013 का चुनाव देखें, जाटों की नाराजगी थी। जाटों की नाराजगी के कारण दिल्ली हारे, राजस्थान हारे और मध्य प्रदेश हारे, और चुनाव का रिजल्ट आने के बाद 2 महीने के अंदर अंदर हमें आरक्षण दे दिया। वो क्यों दिया? वो इसीलिए दिया। जी। क्या तो लगा ये अब जो वादे किए गए हैं बीजेपी की तरफ से, जो आप लोगों ने बताया कि बीजेपी इलेक्शन से पहले मीटिंग हुई आप लोगों की, क्या अब उनके वादों पर आपको एतबार है? इलेक्शन से पहले बीजेपी की मीटिंग नहीं हुई। हम लोग हर रोज हाँ, आप लोग इस गए थे। आंदोलन में रहते हैं। हम लोग बीजेपी के नेताओं को भी कहते हैं, दूसरे नेताओं को भी कहते हैं, संसद में उठाने के लिए भी कहते हैं, राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे भी कहते हैं भाई जाट रिजर्वेशन की पैरवी करो। उसमें तमाम बीजेपी के भी नेता रहते हैं, उसमें कांग्रेस के भी नेता रहते हैं। कांग्रेस को भी बयान देना चाहिए था कि 2014 में उन्होंने आरक्षण दिया था और 15 में बीजेपी की सरकार में कैंसिल हो गया, लेकिन उनको इतनी अकल नहीं आई होगी। केजरीवाल जी ने उसका एडवांटेज ले लिया। तो कितना एतबार करते हैं आप? केजरीवाल ने भी बोल दिया है कि अरविंद केजरीवाल ने, कि जाटों को जो ओबीसी की सूची में शामिल किया जाए। ये हमारा अधिकार है, उस अधिकार के लिए उन्होंने बोला तो निश्चित रूप से सॉफ्ट कॉर्नर उन पे जाएगा लोगों का। लेकिन सबका नहीं जाएगा। जो उनसे नाराज होंगे वो नोटा दबाएं, कुछ और दबाएं। लेकिन सॉफ्ट कॉर्नर जो आदमी आपको आश्वस्त करता है, जो आदमी कहता है, क्योंकि ये काम करना बीजेपी ने, उनके अधिकार क्षेत्र में करने का नहीं है, बीजेपी ने करना। बीजेपी से लोगों की नाराजगी है। आपका लंबा स्टेट अनुभव में रहा है। रिजर्वेशन है। आपका लंबा लंबा अनुभव रहा है ये आरक्षण जी। संघर्ष समिति में। कई हम्म। दशकों से आप जो है आरक्षण के लिए जो है नहीं अपनी नहीं, लड़ाई लड़ रहे हैं अपने। मैं 2012 में हमने इसी तरह की एडवाइजरी करी, 13 में इसी तरह की एडवाइजरी करी थी, 14 में हमें रिजर्वेशन मिल गया था तो एडवाइजरी जारी करने की जरूरत नहीं थी। 17 में जब हमने एडवाइजरी जारी करी तो अमित शाह जी ने मीटिंग बुला के चौधरी वीरेंद्र सिंह के घर पे ये संतुष्ट किया कि इस आरक्षण को देंगे। जब 19 में एडवाइजरी जारी की तो प्रवेश वर्मा के घर पे मीटिंग बुला के आश्वस्त किया कि देंगे। क्योंकि 18 में आयोग का गठन हुआ दोबारा। तो जब 18 में दोबारा गठन हुआ तो हमने 20 में एप्लीकेशन लगाई उसके आयोग के मेंबर वेंबर चुनने में, और उसमें लेट हुआ कार्यक्रम। तो ये सब चीजों पे अभी लंबा टाइम होगा। टाइम, कुछ टाइम तो कानूनी रूप से लगा। 15 से लेके 20 तक तो कानूनी रूप का चुनाव था भाई। एनसीबीसी एक्ट अलग बना, ये बना। लेकिन 20 के बाद 5 साल क्या बोलेगी सरकार? 13 जनवरी को हमने प्रतिवेदन दे दिया था 2020 को। अब 5 साल हो गए हैं। सरकार से जवाब चारा जा कि 5 साल में एक चिट्ठी भी डिसाइड नहीं कर सकते। सर, एक सवाल है यस मेरा। और नो करते थे। जाट जी समाज मतलब सर्व समाज को लेकर चलने वाली समाज है, मतलब समाज में हर किसी जी की जी लड़ाई लड़ने के लिए जानी जाती है। पिछले कुछ जी जी सालों में ऐसा माहौल देखा जाता है कि जाटों के खिलाफ जो है एक तरह का नैरेटिव चलाया जा रहा है। जी जी। कैसे देखते हैं आप निश्चित इसको? रूप से ऐसा ऐसा जो ये हमारे खिलाफ नहीं चला गया। महाराष्ट्र में मराठों के खिलाफ चला, जहां जो जो जातियां मजबूत है उनके खिलाफ नैरेटिव चल रहे हैं। बिहार में यादव यादव है मजबूत कम्युनिटी, बिहार और उत्तर यूपी प्रदेश में में। भी आप लोगों के खिलाफ चला लेकिन उन्होंने बाजी मार दी।
उनको क्या मुसलमान लगता भाइयों है, के बारे में। तो इन चुनाव में क्या मुद्दे रहने चाहिए दिल्ली इलेक्शन में इस बार जो है, मुख्य मुद्दे क्या जो रहने चाहिए, किन मुद्दों देखिए, पर मतदाताओं को वोट करने चाहिए? अब मुद्दा मतदाता अपना देखे। जाट समाज का मुद्दा है, तीन मांगे हैं, मुख्य मांगे हैं। आज भी लंबे अनशन में डल्लेवाल जी बैठे थे, और शंभू बॉर्डर पे 7-8 महीने से किसान बैठे हैं, 13 महीने यहाँ बैठ के चले गए। प्रजातंत्र में नाइंसाफी किसी के साथ नहीं होनी चाहिए, और प्रजातंत्र में हम लोग मांग सकते हैं, हम लोग नाराज कर सकते हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। क्या अपील नाराज करना हो चाहते हैं? सकते हैं, वोट नहीं दे सकते। दिल्ली दिल्ली के मतदाताओं से क्या अपील करना चाहते हैं आप? मेरी अपील है, खासकर मैं पंपलेट घर घर मैंने पंपलेट घर घर भिजवाए हैं। अपील है मेरी कि इन तीनों मुद्दों को ध्यान में रख के वोट करें। इन तीनों मुद्दों के, यानी कि इस बार जाट वोटर जो है जिस तरफ जो है उनका शिफ्ट होगा, एक स्विंग हो सकता है वोट वोट शिफ्ट होने के हाँ, बाद। बिल्कुल हो सकता है, स्विंग हो सकता है, मुद्दों के आधार पर स्विंग हो सकता है, निश्चित रूप से। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद यशपाल जी। और आज जो है प्रचार का शोर थम जाएगा। बहुत बहुत जी शुक्रिया जी, फिर से आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। धन्यवाद जी, धन्यवाद।